2-3 साल बाद क्या होगा गाड़ी का क्या नहीं, लेकिन अभी तो मजे आ रहे हैं भाई, सही है। और जब तक अपने पैसे भी हम लोग पूरे कर लेंगे तो इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो। जिसको खरीदनी है ईवी भाई खरीद के दूर हटो। 2-3 साल के बाद किसी ने क्या देखा है, 1 सेकंड में इंसान की मौत हो जाती है। ये तो फिर भी ईवी है, ये तो टेक्निकल चीज़ें हैं। अब इस गाड़ी के नीचे ही बैटरी है, तो अब मुझे ये समझ नहीं आता कि भाई नीचे बैटरी है तो कितनी देर तक मैं पानी में इसको चला सकता हूँ, और मतलब कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। लोगों के साथ ये गाड़ी ना चाहे 400 किलोमीटर की रेंज देती हो, लेकिन ये पूरे दिन में एक ही बार निकालने की है। तो ये गाड़ियाँ सिर्फ इतनी है कि भाई अपने काम निकल जाएगा इसे दूसरे की हेल्प नहीं करी जा रही इस गाड़ी के साथ। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है सबके। गाड़ी को लगभग 4 महीने हो गए मेरी को, और मैं डेली एक बहाना मार देता हूँ कि आज वॉश कराऊंगा, ये वॉश कराऊंगा, पर खैर ठीक है, मौसम भी ऐसा ही चला हुआ था, नहीं करता। 4 महीने में बताऊँ एक चीज़ मेरे साथ क्या हुई है। गाड़ी की रनिंग तो बढ़ गई है, और रनिंग बढ़ने से 1-2 चीज़ें ऐसी हुई कि भाई मेरे काम भी थोड़े से बड़े हैं, तो मुझे फ़ायदा भी हुआ कहीं ना कहीं। कई सारे लोग मेरे पास आज के दिन भी क्वेश्चंस करते हैं कि 2-3 साल के बाद इसकी रेंज कम हो जाएगी, 2-3 साल के बाद इसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। यार 2-3 साल के बाद होगी ना वो, उससे पहले तो शायद मैं इससे पैसे पूरे कर ही लूँ, क्योंकि 4 महीने हो गए मेरे। फेब में मैंने ली थी, मिड में मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने हो गए। तो 4 महीने में मैंने इसकी रनिंग बताऊँ कितनी करवा दी, आप लोग खुद देखो तब बताना मुझे। अब इसकी रनिंग देखो आप लोग एक बार, 23,430, और 22,500 पे जो सर्विस होती है ना वो भी नहीं हुई है, और टाइम लग नहीं रहा मुझे। मैंने बताया ना, रनिंग बढ़ गई है, काम भी बढ़ गए, तो टाइमिंग का भी थोड़ा सा शॉर्टेज होने लग गया। अब मुझे क्या है, सिंपली इसको यूटिलाइज करना है। 23,000 अगर मैं चला सकता हूँ ना 4 महीने के अंदर, तो अगर मैं 2-3 साल चला लूँगा इसको, तो इसके पैसे पूरे नहीं होंगे क्या यार? आप लोग खुद हिसाब लगाओ। अच्छा, अब जो ये लोग मुझे बोलते हैं कि भाई इतनी रनिंग, सॉरी एक सेकंड, इसकी आवाज़ को कम कर देता हूँ। हाँ, लोग बोलते हैं कि भाई 2-3 साल के बाद ऐसे दिक्कत आनी शुरू हो जाते हैं ईवीज में। भाई तब तक का फिर मैं वेट कैसे करूँ? क्या लूँ मैं जो मेरी रनिंग भी ज़्यादा हो और मेरे पैसे भी बच जाए? यही गाड़ी बचा के देगी ना पैसे। तो ऐसा कुछ नहीं, मैं तो सच बताऊँ मैं सोच भी नहीं रहा। ज़्यादा लोगों को टेंशन होती है, मैं कहीं चला जाता हूँ कि भाई क्या होगा, मतलब समझ रहे हो ना, थोड़ा ईवीज को लेके। खासकर उन लोगों को होती है दिक्कत जिनके पास है ही नहीं है व्हीकल। उन लोगों को होती है जो लोग सोच ज़्यादा रहे हैं खरीदने से पहले। तो भाई सोचो मत, जब तक आप सोचते रह जाओगे ना 1-2-3 साल तक, तब तक तो ये आपके पैसे पूरे वैसे ही करवा देगी। अगर इससे पहले की मैं बात करूं, मेरे पास जो गाड़ियां थी वो 50,000 कोई चला दी, कोई 60,000 चला दी, तो क्या ही था उसमें, 3-4 लाख रुपए का एक्स्ट्रा मैंने तेल ही फूका था। इसमें तो इतना भी नहीं जा रहा। मान लो 23,430 अभी चली है, और मैं सारा कुछ मिला के अगर आप लोगों को बता दूं ना, घर पे चार्ज करी मैंने, बाहर घूमने गया, डीसी चार्जर से इसके टोल टैक्स वगैरह भी कटे, ऑलमोस्ट इतना ही हिसाब है 22-23 हज़ार रुपये का जो मैंने अभी तक इस गाड़ी पे खर्चे हैं। बाकी सर्विसेज का आपको पता है, 3 इसकी हुई है, एक 2380 रुपये की, एक 1100 कुछ की हुई थी, एक भी ऐसी 1,000 रुपये कुछ की हुई होगी, बस इतना ही है। सर्विस भी इसकी सस्ती है। यार छोड़ो इन बातों को, चलते हैं। जिसको जो सोचना है भाई सोच लिया करो, बट हमें तो आ रहा है मज़ा। इवन सच बताऊं, रनिंग बढ़ जाती है, ये बात सच भी है। अब मुझे कहीं भी जाना होता है ना तो यही निकलती है मेरी गाड़ी। वो स्कूटी ब्लैक वाली देख रहे हो ना, वो मैंने इतने चाव से ली थी, इतना मन होता था मेरा बार बार उसको चलाने का। सच बताऊं वो निकलती भी नहीं, उसके दोनों टायर्स में पंक्चर भी हो गए। ये आवाज़ सुन रहे हो ना आप लोग, ये पार्सल ट्रे की है जो कंपनी फिटेड है। और ये वाला रोड जब भी आता है ना, ये ऐसे ईंटों वाला, तो इसमें चू 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 की आवाज़ इसकी ख़त्म होती ही नहीं। इसने तो एक ये फील करवा दिया मुझे कि 4 महीने के बाद गाड़ी में थोड़ी सी नॉइज होगी। तो मुझे कई दिन तक तो समझ में ही नहीं आया कि भैया आवाज़ कहाँ से आ रही है। अब बाद में पता चला कि ये कंपनी फिटेड पार्सल ट्रे की ही है। और लोग बहाना मार देते कि हमने तो बाहर से लगवाई थी इसलिए आवाज़ होती है। तो कंपनी फिटेड का भी ये सीन है। देखो टाटा में कुछ कुछ चीज़ों की कमी है ना, तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी कमी है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। पैनल गैप, फिट एंड फिनिश वो चलता है, जब सेफ्टी सामने आ जाती है ना तो बंदा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। भाई जैसे मेरी सिटी छोटी है, मैंने बताया था, यहाँ ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन का काम चलता ही रहता है। नेसेसरी कंस्ट्रक्शन, जहाँ पुल की ज़रूरत नहीं थी वो बना रहे हैं। तो जैसे ही बारिश आती है ना तो सारा भर जाता है मेरा शहर। कल तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया, कल बहुत भरा हुआ था, ये दूर दूर ये पूरा ही रोड भरा हुआ था। आज तो सिर्फ एक ही साइड का है ना, यहीं से गाड़ी निकालनी होती है। और अब इस गाड़ी के नीचे ही बैटरी है, तो अब मुझे ये समझ नहीं आता कि भाई नीचे बैटरी है तो कितनी देर तक मैं पानी में इसको चला सकता हूँ, और मतलब कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी।
एक होता है ना थोड़ा सा कंसर्न, मैं बहुत स्लो निकालता हूँ, चाहे पीछे वाले कितने ही पी करते रहें, मैं अपनी गाड़ी को पानी में से हमेशा स्लो निकालूंगा, क्योंकि भाई एक टेंशन थोड़ी सी बनी रहती है, कहीं कुछ हो ना जाए, बैटरी को पानी में पता नहीं चलता ना, नीचे कोई बड़ा पत्थर नुकीला कुछ बड़ा और बैटरी पे लग जाए, तो मैं ध्यान रखता हूँ स्पेशली इन चीज़ों का, कितना ही फिर मैं लेट हो जाऊँ, मैं अपनी गाड़ी को स्लो चला लूँगा, बट मैं इन चीज़ों का ध्यान रखूँगा, थोड़ा सा यार केयरफुल होकर रहना पड़ता है। हाँ, इतना केयरफुलनेस जो मैं दिखा रहा हूँ, मैं इसकी सफाई में बाहर से नहीं दिखा पा रहा, क्योंकि कई दिन से मेरे थोड़े से लॉन्ग रूट्स ज़्यादा चल रहे हैं मेरी गाड़ी में, और सफाई उस हिसाब से मैं कर नहीं रहा हूँ। बट आज अगर देखो, अभी तो मौसम ठीक है, इसमें बारिश का सीन था, सुबह सुबह आई थी, पूरी रात भी बरसा है। अगर बारिश नहीं आई और मौसम ऐसा ही रहा तो मैं आज खुद ही वॉश करूँगा अपनी गाड़ी को, सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है मेरे लिए तो खासकर। और अगर धूप निकल गई तो मैं फिर बाहर ही वॉश करवानी पड़ेगी, क्योंकि आज रात को भी मुझे निकलना है गाड़ी से। अच्छा, अभी मैं जा रहा हूँ सिर्फ अपनी जिम करने के लिए और कुछ नहीं है, क्योंकि लगभग भाई मैंने 1 साल हो गया जिम में एडमिशन लिए। सच बताऊँ तो मैं टोटल नेक्स्ट मंथ हो जाएगा 1 साल टोटल मैं नहीं गया हूँ इसमें, 2.5-3 महीने भी, पूरा 3 भी मेरे ख्याल से ज़्यादा हो जाएंगे। एक बार जाता हूँ, 1 दिन हफ्ते की छुट्टी हो जाती है। अभी 5 दिन कुछ कंसिस्टेंसी बनाई थी मैंने लगातार, फिर उसके बाद मैं मनाली का चक्कर लग गया, मनाली के बाद फिर मैं 3-4 दिन नोएडा लगाया, वैसे ही फिर 2 दिन बीच में घर में रह गया, फिर भी जिम नहीं लगी। तो ध्यान रखा करो भाई, अपने काम के साथ साथ आपकी हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। जितना कुछ आप लोग खाते हो, कैलोरीज लेते हो, उसको बर्न आउट करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो फिटनेस तो छोड़ो, लोगों को कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं और इंस्टेंट ख़त्म है बॉडी। भाई शेफाली जरीवाला का आप लोगों ने सुना होगा वो केस, वो बहुत एकदम से शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि ना मैं उनको फॉलो भी करता था, काफ़ी फिट थी यार, 42 की एज का, तो सच बताऊं उनका पता ही नहीं चलता था कि 42 की भी हैं, और पता चला कि शूटिंग के दौरान ही शायद उनको एक कार्डियक अरेस्ट आया और हॉस्पिटल जाते जाते रास्ते में ही शायद वो एक्सपायर हो गई। ये सब देख के मुझे ये लगता है कि कितना ही कुछ हम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छा खाने की ट्राई कर रहे हैं, फिर भी अगर ये होता है तो इससे क्या ही बचें। तो भाई खुल के जियो, अपना टाइम उन लोगों के साथ स्पेंड करो जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं। बस मेरा तो सिर्फ इतना ही एक्सपीरियंस है इतनी एज में। ज़्यादा जो टॉक्सिक लोग हैं उनको इंस्टेंट त्याग दो भाई, कोई ज़रूरी नहीं है, टॉक्सिसिटी हमें लाइफ में लेनी ज़रूरी है ही नहीं, वो सिर्फ टेंशन देते हैं और कुछ नहीं देते। अब बस अभी सीरियस बातें बंद करके अपना 1 घंटा प्रॉपर एक्सरसाइज करके तब निकलूंगा यहाँ रोहतक से। पार्किंग मैंने लगा दी गाड़ी, अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से अपने जिम के लिए ऊपर। मेरी कुछ रील्स हैं जो वायरल हुई है, जिन पे मिलियंस में व्यू गए हैं, तो इसी पार्किंग की गई हैं, जब मैं इस गाड़ी को यहाँ से ऊपर चढ़ा रहा था या फिर नीचे उतार रहा था। आप यकीन मानो मुझे इंस्टाग्राम यूट्यूब का एल्गोरिथम आज तक समझ नहीं आया। सिर्फ मैंने एक रील में गाड़ी को उतारा था, उस पर 3.5-4 मिलियन चले गए। एक पे मैंने गाड़ी को चढ़ाया था, उस पर 2.1 मिलियन व्यू चले गए। अपने को समझ से बाहर है ये कैसे चलते हैं, और उसमें कुछ भी ना मैं बोल रहा ना कुछ, सिर्फ गाड़ी नीचे उतर गई, गाड़ी ऊपर चढ़ गई। पूरा 1 घंटा जिम करने के बाद वो फील आती है जैसे अपने लिए कुछ किया है बढ़िया। अब पूरे दिन मैं कोई भी काम करूँगा तो मन लगता है उसमें काम करने में। तो बस ये वाला क्लिप मैं वैसे ऐड करना चाहता नहीं था, बट आई जस्ट वांट यू ऑल टू नो कि भाई क्या करो डेली। शरीर है अपना तो ये सब कुछ बढ़िया है, जब शरीर हेल्दी नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं लगता। अब गाड़ी को लेकर निकल लेता हूँ फटाफट यहाँ से। आज संडे है ना, तो इसलिए ये पूरी पार्किंग ऑलमोस्ट खाली ही है, कुछ व्हीकल्स खड़े हैं, नहीं तो गाड़ियाँ भी इतनी हो जाती हैं। मेरी गाड़ी के पीछे जैसे मैंने यहाँ लगा दी ना, मेरी गाड़ी के पीछे दौड़ जाएंगे यहाँ, फिर जिम में से बुलाना पड़ता है लोगों को कि भाई अपनी गाड़ी हटा लो तो मेरी निकलेगी। बहुत बढ़िया एलिवेशन है, इस पे से चढ़ने उतरने में बहुत सारी गाड़ियाँ फेल हो जाती है, लेकिन अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी एज यू ऑल नो, ये पहाड़ों पे चढ़ गई तो बहुत छोटा पैच है। ये वो चढ़ाई थी जिसकी मैंने बात करी थी ना कि भाई यहाँ मेरी रील्स वायरल काफ़ी हुई है। अब यार से मैंने ये गाड़ी चढ़ाई, आप लोगों को पता चला कि आगे एकदम से कोई आ जाए तो पता ही नहीं चलता। खतरनाक चढ़ाई है ये हमारे यहाँ की, बट एक बंदा रहता है हमेशा जिम के बाहर खड़ा, वो आज है नहीं, संडे है ना आज, इसलिए। अच्छा, जो बात मैंने बोली थी ना कि मुझे एल्गोरिथम समझ नहीं आया यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का आज तक कि क्या चीज़ वायरल हो रही है क्या नहीं, तो बहुत सारी वीडियोस मेरी ऐसी हैं जिसपे भाई मैंने बहुत जोर लगा के बहुत सही तरीके से बोला, बहुत सही तरीके से शूट करी और उनको अच्छे एडिट करके मैंने डाल दिया। उन पे व्यू 1000 भी नहीं पूरे, और जो मैंने वैसे ही बनाई ना उन पे चढ़ गए। तो गाइज मेरे पास ना कई सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि भाई कई सारे लोग जैसे ईवी का लोग समझते हैं कि मेरा चैनल ईवी का है,
बाकी मैंने स्टार्ट जब किया था तो मैंने ईवी से नहीं स्टार्ट किया था, मैंने तो सारी गाड़ियों को ही कवर करना शुरू किया था जो भी मार्केट में नई लॉन्च होती थी या फिर किसी का ओनरशिप रिव्यू होता था। लास्ट में वो तो ये हो गया कि हमारा एनकाउंटर ईवी के साथ हुआ, विंडसर के साथ। विंडसर की वजह से फिर मुझे लगने लग गया कि ये ऐसा टॉपिक है जो कि मतलब थोड़ा सा एक इंटेलेक्चुअल एक नीश को टारगेट करता है, तो उसको फिर मैंने सोचा कि मैं पकड़ लूँ। वो मैंने पकड़ लिया तो लोगों को लगने लग गया कि हर टाइम ईवी है, तो सचिन के चैनल पे ईवी का ही सब कुछ मिलेगा। हालांकि आप लोग वैसे नोटिस करोगे ना, मेरे पे कोई ऐसा टेक्निकल ज्ञान मुझे कभी नहीं, मैं कभी देता ही नहीं। मुझे पता है लोग गालियाँ दे देंगे, कुछ भी एक भी चीज़ ऐसे इस साइड से इस साइड भी होगी तो मैं उस चीज़ को अवॉइड करता हूँ। इवन जो मेरे जो भाई हैं, मान लो आप लोग मेरी फैमिली ही हो, आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज्ञान है और बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं इतने नॉलेज है उन लोगों के पास। कई सारे लोग ऑलरेडी ईवी को ऑन कर रहे हैं 2-3 साल से, और कई सारे जो कि परचेज करने वाले हैं, जो कि रिसर्च में है अभी भी। तो भाई वे लोग मुझसे पूछते हैं कि हम कैसे स्टार्ट करें। भाई मुझे नहीं पता कैसे स्टार्ट करना है, जस्ट रिकॉर्ड एंड पोस्ट, ये सिंपल फंडा है। आप लोग याद रखो, एक ही बार में मैंने आंसर कर दिया, सिर्फ अपना रिकॉर्ड करो और पोस्ट कर दो भाई, यही है स्टार्ट करने का, तो और कुछ नहीं है। और अब मेरा हाथ दुखने लग जाता है व्लॉगिंग करते करते, क्योंकि एक तो मैंने एक्सरसाइज कर ली और ऊपर से बॉडी ये पार्ट जो है इसी की करी है, ऊपर की बैक करी आज, तो भर गई मेरी बॉडी। खैर गाइस कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ की। तो 81% में कई बार जब 300 किलोमीटर की रेंज देते हैं तो मज़ा आ जाता है। अच्छा एक लास्ट बात और शेयर कर देता हूँ मैं आप लोगों के साथ। ये गाड़ी ना चाहे 400 किलोमीटर की रेंज देती हो, लेकिन ये पूरे दिन में एक ही बार निकालने की है। मतलब मान लो अगर इसकी 400 किलोमीटर की रेंज है और आपने 200 किलोमीटर एक बार निकाल के अपने घर से वापस आ गए, आप दिन के मान लो सुबह निकाली थी 9 बजे और आप 2-3 बजे तक वापस भी आ जाते हो चला के अपनी गाड़ी को, दोबारा निकालते टाइम ना डर लगेगा। या मतलब डर तो उसको लगेगा जिसको बाहर डीसी चार्ज नहीं करना। जैसे अब मेरा कई दिन से एक चला हुआ है कि मैं बाहर ही चार्ज करता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम डीसी चार्जिंग हो जाती है, बट ट्राई करता हूँ 3 से 4 बार चार्ज करने के बाद मैं घर कैसे भी करके पहुँच जाऊँ, क्योंकि आज तक मैंने अपनी गाड़ी को बाहर नहीं लगाया। तो आज मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया तो वो बोलता कि सचिन गाड़ी की ज़रूरत है। तो यार अभी इसकी 81% बैटरी है, 300 किलोमीटर है इसकी रेंज, और मेरा सारा आज पूरे दिन का 250 किलोमीटर की रनिंग है, क्योंकि अभी मैं निकलूँगा थोड़ी देर के बाद यहाँ से गुड़गांव आना जाना हो जाता है मेरा लगभग 210-220 किलोमीटर दूर, और अगर वहाँ भी घूमना पड़ जाए 20-30 किलोमीटर, तो इसलिए मैंने 250 किलोमीटर लगा के चला। तो ये गाड़ियाँ सिर्फ इतनी है कि भाई अपने काम निकल जाएगा, इसे दूसरे की हेल्प नहीं करी जा रही इस गाड़ी के साथ। हालांकि दूसरी है एक मेरे पास घर पे गाड़ी है अर्टिगा, वो उसने पूछी नहीं, क्या पता उसको यही चलानी हो। खैर गाइस ठीक है 2-3 साल बाद क्या होगा गाड़ी का क्या नहीं, लेकिन अभी तो मजे आ रहे हैं भाई, सही है। और जब तक अपने पैसे भी हम लोग पूरे कर लेंगे तो इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो। जिसको खरीदनी है ईवी भाई खरीद के दूर हटो। 2-3 साल के बाद किसी ने क्या देखा है, 1 सेकंड में इंसान की मौत हो जाती है। ये तो फिर भी ईवी है, ये तो टेक्निकल चीज़ें हैं, इनका तो क्या बता, अब चलते चलते कुछ हो जाए। तो यार सोचो मत, जितना सोचोगे ना उतना फंस के रह जाओगे। जिसको खरीदनी है ना वो भाई खरीद के दूर हटो, अपने ट्रिप्स लगाओ, उस पर अपने पूरे काम निकालो। हाँ ये चीज़ है, ऐसे नहीं है कि ईवी बोल देते ईवी लेनी है भाई। जिसकी ना रनिंग ना वो ईवी मत लो, जिसकी रनिंग है ना अच्छी खासी तो वो ईवी ले लो। जिसको पता है एक डिस्टेंस के बाद मुझे वापस घर आ जाना है, और वो डिस्टेंस कवर करने के लिए जिसको भाई 2000 का तेल फूकना पड़ता था मान लो 300 किलोमीटर चलने के लिए, तो ये सारा ही 300-350 रुपये में निकाल देगी आपका। तो गाइस बस इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ। आज के काम मेरे थोड़े से एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं एक योगा ट्रेनर भी हूँ और एक लॉ स्टूडेंट भी हूँ, तो उनसे रिलेटेड भी मुझे कुछ करते रहना पड़ता है भाई, फैमिली भी तो चलानी है ना। तो गाइस ठीक है, इस वीडियो को रखता हूँ। चैनल पे नए हो तो मेरे लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी किसी भी तरीके का सजेशन हो ना गाइस आप लोगों के पास मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए, मेरे कंटेंट के लिए, ये बार मैं कैमरा स्विच होता हूँ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा हाथ दुखने लग जाता है इसलिए। तो आप लोग ना सभी सजेशंस दे दिया करो यार, भर के दे दिया करो। जिसको नेगेटिव बोलना नेगेटिव, पॉजिटिव बोलना पॉजिटिव, मुझे पता तो चले एटलीस्ट मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और ज़्यादा नेगेटिव बोलने की ज़रूरत नहीं है। चलो बाय गाइस, थैंक यू।